मेहुल को कॉल आता है कि पात नगर में किडनैपिंग हो गई है। मेहुल तुरंत बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। मेहुल को बाहर किडनैपिंग कार के टायर के निशान मिलते हैं और दो लोगों के पैरों के निशान मिलते हैं। पैरों के निशान देख के मेहुल को लगता है कि शायद ये किडनैपिंग नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों लगा लॉजिकल आर्मी मेहुल को? पैरों के निशान देख के लगता है दो लोग आराम से चलते हुए कार में गए हैं। किडनैपिंग में पैरों के निशान ऐसे नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद मेहुल घर के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां सारा सामान बिखरा हुआ होता है। मेहुल घर के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। मेहुल फुटेजेस देख के समझ जाता है कि कोई अननोन रूम में आया और विक्टिम ने खुद को बचाने की कोशिश की। ऐसा क्यों लगा मेहुल को? सोचे लॉजिकल आर्मी। रूम में सारा सामान बिखरा हुआ है और पहले फुटेज में देखिए विक्टिम शांत था, लेकिन किसी के अंदर आने की वजह से वो डर गया और फिर पास में रखे सामान को किडनैपर पे फेंका होगा, इसलिए पूरा रूम बिखर गया है। दिस इज इंटरेस्टिंग। लेकिन इतनी फाइट के बाद विक्टिम आराम से चलता हुआ किडनैप कैसे हो गया? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तभी मेहुल को सोफे पे ग्रीन कलर दिखता है और नीचे रेंगने के निशान मिलते हैं। ओह नो, स्नेक मैन। ये किडनैपिंग स्नेक मैन ने की है। उसने विक्टिम को अपने वश में करके ये किडनैपिंग की, इसलिए वो खुद आराम से जाके कार में बैठ गया। लेकिन वो तो जेल में था, उसने किडनैपिंग कैसे की और एक बॉडी बिल्डर की किडनैपिंग क्यों की? तभी मेहुल को वॉल पे बड़े लेटर में पी लिखा हुआ दिखता है। पी, इसका क्या मतलब हुआ? तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि ओरियो रोड पे किडनैपिंग हो गई है। मेहुल कुशल के साथ लोकेशन पे पहुंच जाता है। घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड था। वो मेहुल को बताता है कि साहब घर में 2 घंटे पहले ही आए थे और हम तो सुबह से अपनी ड्यूटी पर ही है। क्या तुम पिछले 2 घंटे में कहीं गए थे? नहीं सर, 2 घंटे पहले हम ये बोतल में ठंडा पानी भरने गए थे, उसके बाद से यहीं है। मेहुल समझ जाता है कि गार्ड झूठ बोल रहा है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है? सोचे लॉजिकल आर्मी। बोतल के ऊपर ओस है। ठंडे पानी की बोतल के ऊपर ओस तुरंत आ जाती है। 2 घंटे बाद नहीं, मतलब ये बोतल में पानी अभी भरा गया है। तुम झूठ बोल रहे हो, सच सच बताओ। सर मैं सो गया था इसलिए झूठ बोला। हाँ, लेकिन मैंने एक बड़ा सा स्टोन देखा था गेट के बाहर जो अभी नहीं है। मेहुल सीसीटीवी फुटेजेस देखता है। फुटेज 1, फुटेज 2, फुटेज 3। मेहुल फुटेजेस देख के समझ जाता है कि किडनैपिंग किसने की है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी? फुटेज 1 में देखिए स्टोनमैन स्टोन बन के आदमी के आने का वेट कर रहा था। फुटेज 2 में देखिए आदमी अंदर जा रहा है, स्टोन वहां है। फुटेज 3 में आदमी के अंदर जाते ही वहां से स्टोन मिसिंग है। मतलब आदमी के अंदर जाते ही स्टोनमैन स्टोन बन गया और उसे किडनैप कर लिया। लेकिन इस पे तो ग्लू लगाया था, ये आजाद कैसे हो गया? इंटरेस्टिंग। मेहुल घर के अंदर जाके आदमी के फोटोज देखता है। ये भी बॉडी बिल्डर है। ये जयकाल से बॉडी बिल्डर को क्यों किडनैप करवा रहा है? तभी मेहुल का ध्यान वॉल पे जाता है जहाँ पे ओ लिखा होता है। मेहुल को फिर एक कॉल आता है कि वेस्ट रोड पे किडनैपिंग हो गई है। मेहुल और कुशल लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। घर के बाहर पूरा कीचड़ था, लेकिन कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे। अंदर जाते हैं तो सीलिंग पे एक बड़ा सर्कुलर होल होता है। मेहुल और कुशल समझ जाते हैं कि किडनैपिंग लेजरमैन ने की है और वापस वही बॉडी बिल्डर की है। और इस बार मेहुल को वॉल पे डब्ल्यू लिखा हुआ मिलता है। मेहुल को फिर कॉल आता है कि एलिफेंटा केव्स के पास किडनैपिंग हो गई है। कुशल और मेहुल समझ जाते हैं कि किडनैपिंग किस पैटर्न में हो रही है और अगली किडनैपिंग कहां होने वाली है।
क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आर्मी अगली किडनैपिंग कौन से लेटर से शुरू होने वाले एरिया से होगी? पहली किडनैपिंग हुई पार्थ नगर, दूसरी ओरियो नगर, तीसरी वेस्ट रोड और चौथी एलिफेंटा केव्स। पावर वर्ड बन रहा है। जयकाल अपना पावर दुनिया को दिखाना चाहता था, इसलिए इसी पैटर्न में किडनैपिंग कर रहा था। अगली किडनैपिंग आर से शुरू होने वाले एरिया पे होगी और वो है रवि नगर। मेहुल और कुशल वहां पहुंच जाते हैं। वहां 3 शॉप्स थे। क्या आप तीनों शॉप्स को देख के बता सकते हैं कौन से शॉप में 5वां विक्टिम हो सकता है? अच्छे से सोचिए। बॉडी बिल्डर किडनैप हो रहे थे तो जरूर किडनैपिंग जिम में होगी। वहीं सबसे ज्यादा बॉडी बिल्डर मिलेंगे। दोनों तुरंत जिम के अंदर चले जाते हैं। वहां 6 लोग थे। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर यहां आ चुका है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझा? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? इस लड़के को देखिए, पीछे से पूंछ है। ये जरूर स्नेक मैन होगा। मेहुल सबको बाहर भागने के लिए कहता है तो स्नेक मैन अपने रूप में आ जाता है। मेहुल तुरंत बीन बाहर निकालता है और स्नेक मैन को अपने वश में कर लेता है। क्यों कर रहे हो ये किडनैपिंग? जयकाल एक टीम बना रहा है जिनको वो पावर्स देके मुंबई में राज करेगा। तभी स्नेक मैन अपनी पूंछ से मेहुल के हाथ में मारता है। बीन मेहुल के हाथ से गिर जाती है और स्नेक मैन मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। मेहुल को साइंटिस्ट भूल भुलैया का कॉल आता है और वो मेहुल को अपने पास बुलाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ABCD या E? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता A साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता A लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक मशीन के बारे में बताता है जिस मशीन से पावर जिन के पावर को खत्म किया जा सकता है। उस मशीन से आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट होते हैं जिससे बारिश हो सकती है और बारिश में भीगते ही पावर जिन का पावर खत्म हो सकता है। मतलब जयकाल जो बॉडी बिल्डर्स की फौज तैयार कर रहा है उसे इस मशीन से ही हराया जा सकता है। साइंटिस्ट बताता है कि मशीन अभी एक जंगल में छुपी हुई है और जयकाल उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। जिस रास्ते में चीजें उल्टी होगी वही रास्ता मशीन के तरफ लेके जाएगा। कुशल तुरंत उस मशीन को ढूंढने जंगल के लिए निकल जाता है और मेहुल शहर में चला जाता है किडनैपिंग और जयकाल की फौज को रोकने के लिए। कुशल जंगल में मशीन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे सामने 3 रास्ते दिखते हैं। क्या आप तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता मशीन तक जाएगा? रास्ता A, रास्ता B या रास्ता C? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता 3 गलत है। सन के अपोजिट साइड शैडो आती है, लेकिन रास्ते C में सन के तरफ ही शैडो है। मतलब ये रास्ता उल्टा है। कुशल ये समझ जाता है और रास्ता 3 लेके जंगल में आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक गुफा दिखती है। क्या आप गुफा को देख के उसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? आपको सोचना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, तो आपको 4 लेना है और इक्वेशन में डालना है और ऐड करना है। तो इक्वेशन हो जाएगी 1 + 4 + 1 और वो हो जाएगा 6। ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, तो 1 + 3 + 2 वो हो जाएगा 6। तो कोड के लिए रेक्टेंगल के 4 साइड्स 1 + 4 + 1 और वो हो जाएगा 6। तो कोड हो गया 6। कुशल कोड 6 प्रेस करता है
तो गुफा का दरवाजा खुल जाता है और उसे अंदर मशीन मिल जाती है। क्या मेहुल और कुशल ये मशीन को यूज करके जयकाल की आर्मी को रोक पाएंगे, या जयकाल अपनी आर्मी की मदद से पूरी दुनिया पे रूल करेगा? देखते हैं हम अगले हफ्ते।